नमस्कार, खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे दलित और पिछड़ों के बाद अब यूपी में क्यों हो रही है ब्राह्मण पॉलिटिक्स, क्यों हर पार्टी की नजर है ब्राह्मणों पर। बताएंगे आपको कि कैसे हर दल लगा है ब्राह्मणों को लुभाने में। बसपा और बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। आखिर क्या है उसके पीछे की वजह, ये भी आपको बताएंगे। जहां अयोध्या में हुई बसपा की संगोष्ठी में ब्राह्मणों के उत्पीड़न और अत्याचार को लेकर योगी सरकार पर सवाल खड़े किए गए, तो वहीं अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों को याद करने में जरा भी देर नहीं लगाई और लगे हाथ अखिलेश ने भी ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात कर डाली। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यूपी में हमेशा से ही दलितों और पिछड़ों की सियासत होती रही है, लेकिन इस बार सियासत के केंद्र में ब्राह्मण आखिर क्यों हैं? दरअसल यूपी का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो जातीय समीकरण के गुणा भाग को अपने पक्ष में किए बगैर कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता। पिछड़ों और दलितों के दम पर सपा और बसपा अब तक यूपी में कई बार सरकार बनाने में कामयाब रही, लेकिन इस बार यूपी की आबादी में 13% ब्राह्मण भी चुनावी मुद्दा बन गए हैं। उसके पीछे की वजह शायद वो इतिहास है कि ब्राह्मण जब किसी दल के साथ रहें, सत्ता उसकी हुई, तो शायद इसलिए ही आजकल सभी राजनीतिक पार्टियां ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। और इसके लिए सबसे पहले चुनावी चौसर सजते ही अयोध्या में संगोष्ठी करके पहली चाल चली मायावती ने। तो भला सीएम योगी आदित्यनाथ ये कैसे होने देते? सो उन्होंने भी मायावती की उस चाल की काट करते हुए अयोध्या पहुंचकर मायावती की चाल को मात देने की कोशिश कर डाली। सीएम योगी भले ही ब्राह्मणों के मामले पर यहां कुछ ना बोले हों, लेकिन अयोध्या में उनकी मौजूदगी ने ब्राह्मणों पर होने वाली सियासत में बीजेपी के पीछे ना रहने के साफ संकेत जरूर दे दिए हैं। जहां मायावती की चाल की काट करने के लिए जैसे ही सीएम योगी अयोध्या की तरफ मुड़े, तो ये खबर पाकर अखिलेश यादव का बेचैन होना भी लाजमी था। सो उन्होंने भी देर ना करते हुए पार्टी कार्यालय पर ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुला ली। और तो और इस बैठक में अखिलेश ने नेताओं से ब्राह्मण समाज पर हुए अत्याचार और उत्पीड़न को लेकर आवाज उठाने को कहा। सपा यही नहीं रुकी, बल्कि अयोध्या के सपा नेता पवन पांडे ने तो ये तक कह दिया कि बीजेपी और बीएसपी इसलिए परेशान है क्योंकि ब्राह्मण अब समाजवादी पार्टी की तरफ झुक गए हैं। जहां सपा सूबे में अपनी पहले जैसी पैठ बनाने के लिए इस वक्त पूरी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके तहत सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दिग्गज ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात कर चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी, तो वहीं इन ब्राह्मण नेताओं ने भी अखिलेश यादव को शंख भेंट कर दिया और अखिलेश ने भी सभी ब्राह्मण नेताओं की मौजूदगी में वो ही शंख बजाकर उनके साथ होने वाली मीटिंग का शंखनाद कर दिया। इतना ही नहीं, इन ब्राह्मण नेताओं ने 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की प्रतिमा का मॉडल भी अखिलेश यादव को भेंट किया, जिसे देखते हुए उम्मीद ये जताई जा रही है कि जल्द ही अब समाजवादी पार्टी का भी ब्राह्मण सम्मेलन होगा और इस ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत मंगल पांडे की जमीन यानी बलिया से की जाएगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सपा प्रमुख का खास फोकस गैर यादव पिछड़ी जातियों को लुभाने पर है और इसी रणनीति के तहत अखिलेश यादव ने गैर यादव जातियों के नेताओं को भी खास तवज्जो देनी शुरू कर दी, जिसमें निषाद, कश्यप, कुर्मी, सैनी, शाक्य, कुशवाहा जैसी जातियों के नेताओं की गोलबंदी कर उन्हें अपने साथ लाने की अखिलेश कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश के निर्देश पर पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कई जिलों में पिछड़ा सम्मेलन शुरू कर दिए और सुल्तानपुर, जौनपुर के बाद अब इस तरह के सम्मेलन गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर और भदोई में भी किए जाएंगे। तो वहीं किसान आंदोलन के बाद से यूपी में आरएलडी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई और इसी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। तो वहीं सपा भी ये बात अच्छी तरह से समझती है कि बिना आरएलडी के सहारे उसकी चुनावी नैया पार नहीं हो सकती। जहां बसपा ने एक बार फिर ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद शुरू की, तो वहीं सपा और आरएलडी भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहते
और दोनों ही पार्टियां ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारियां कर रही हैं। यही वजह है कि वेस्टर्न यूपी में आरएलडी 27 जुलाई से भाईचारा सम्मेलन और समाजवादी पार्टी पूर्वांचल के बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद शुरू करने वाली है, क्योंकि बसपा के प्रबुद्ध जन संगोष्ठी की काट अब सपा और आरएलडी ने ढूंढ ली। चुनाव में महज 6 महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने बिसात बिछानी भी शुरू कर दी। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की भी मुलाकात हुई और दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात में तय हुआ कि सम्मेलनों के जरिए सभी समाजों को जोड़ने की मुहिम शुरू की जाएगी और इसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होगी। आरएलडी इन सम्मेलनों की शुरुआत मुजफ्फरनगर के खतौली से करेगी। इस सम्मेलन को बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन की काट के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें पार्टी जाट, गुर्जर, कश्यप और मुस्लिमों के साथ ब्राह्मणों को साथ लेने की कोशिश कर रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी बलिया से ब्राह्मणों को लुभाने की कवायद शुरू करेगी। इसके लिए पार्टी अपने ब्राह्मण नेताओं का इस्तेमाल कर रही है। इसके लिए सपा ने 5 ब्राह्मण नेताओं की एक कमेटी भी बना ली है और ये लोग समाज से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में आरएलडी ने सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। पंचायत चुनाव में भी दोनों दलों का तालमेल देखने को मिला था। अब दोनों नेता इस गठबंधन को विधानसभा चुनाव में भी दोहराने की प्लानिंग कर रहे हैं और शायद यही वजह भी है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए दोनों ही नेता कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। वैसे भी इस चुनाव में सभी पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोट बैंक पर ही टिकी हुई है। जो एक तरफ बसपा अपनी नैया पार लगाने के लिए ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है, तो वहीं सपा और आरएलडी भी कोई मौका हाथ से जाने देना नहीं चाहती। वहीं बीजेपी तो पहले ही ब्राह्मण नेता जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल कर चुकी है और पार्टी किसी भी सूरत में अपने ब्राह्मण वोट बैंक को हाथों से छिटकने नहीं देगी। जो एक तरफ यूपी के करीब 13% ब्राह्मण और 23% दलित साथ लाकर और कुछ समुदायों का समर्थन लेकर बसपा अगली सरकार बनाने के सपने देख रही है, और तो और मायावती को शायद ये लगने लगा है कि जैसे 2007 में सभी समुदाय के लोगों ने, खासकर दलित और ब्राह्मण समुदाय ने भाईचारा बनाकर पार्टी को भारी समर्थन देकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनवाई थी, इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन बहन जी शायद ये नहीं जानती कि इस बार उनका सामना सपा से नहीं बल्कि बीजेपी से होना है और बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाना इतना भी आसान नहीं। वैसे तो मायावती के बाद अखिलेश यादव की भी ब्राह्मण वोट बैंक पर खासी नजर है और सपा भी अब ब्राह्मण सम्मेलन करने की तैयारी में है। लेकिन अगर सिर्फ सम्मेलन करने से ही चुनाव जीता जाता तो फिर तो सभी पार्टियां बस सम्मेलन करने में ही बिजी रहती। वैसे तो बसपा और बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ना चाहती है। तभी तो सीएम योगी के अयोध्या दौरे को देखकर फौरन ही अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मण नेताओं की बैठक बुला ली, जिससे साफ जाहिर होता है कि हर दल अपनी अपनी तरफ से कड़ी मशक्कत कर रहा है। कोई ब्राह्मण सीएम के नाम गिनाकर, तो कोई सोशल इंजीनियरिंग का हवाला देकर, तो कोई परशुराम की मूर्ति के बहाने, तो कोई ब्राह्मण नेताओं को आगे कर ब्राह्मण समाज को लुभाने में जुटा है। लेकिन ब्राह्मण किस दल का हाथ थामेंगे, ये तस्वीर अभी साफ नजर नहीं आ रही है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।